बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। बात करेंगे आज आपसे कि साइफ़र केस में आज सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक, अभी जब हम वीडियो कर रहे हैं तो 3 बज चुके हैं। आधे घंटे का वक्फ़ा था, तो इस लिहाज से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3.5 घंटे की ये समाअत हुई है। बड़ी अहम समाअत थी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ ने ये समाअत की है। इस समाअत में आज हुआ क्या है, वो पूरा जो मुद्दा है वो आपके सामने रखेंगे। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि आज क्या हुआ क्रक्स और कल क्या होना है। उसके बाद हमारे साथ जो है वो सीनियर जर्नलिस्ट एहतिशाम कियानी जो है वो हमारे साथ मौजूद होंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जो जज है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जो जज हैं, उनकी तैनाती का जो नोटिफिकेशन है वो फेडरल गवर्नमेंट को ये कहा है कि आप नोटिफिकेशन कल अदालत में सुबह 11 बजे पेश करेंगे। एक और दूसरा, जो इस हवाले से जो ट्रायल होता रहा है, ट्रायल के हवाले से और ख़ास तौर पर जो जेल ट्रायल था, तो जेल ट्रायल क्यों किया गया, ये कहा गया कि इसमें जो थ्रेट्स हैं, सिक्योरिटी खदशात हैं, तो उसके तनाजुर में ये जेल ट्रायल जो है वो किया गया था। तो जेल ट्रायल क्यों किया गया, थ्रेट्स क्या थे और स्पेशल रिपोर्ट्स, आज अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कुछ स्पेशल रिपोर्ट्स थी जो ट्रायल कोर्ट है उसके सामने भी पेश नहीं की गई। तो अदालत ने कहा है कि कल लेके आए। फेडरल गवर्नमेंट को कहा गया है कि ये 2 किस्म के डॉक्यूमेंट्स कल आप पेश करेंगे। जो रजिस्ट्रार हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको ये कहा गया है कि आपने ये बताना है कि क्या जज की तैनाती की समरी जो वो इनिशिएट हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से या पहला लेटर वजारत कानून से आया, और दूसरा कि जो ट्रायल जज हैं अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन, क्या उन्होंने पहले जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जेल ट्रायल के हवाले से आगाह किया, कभी किया आगाह, क्या कोई लेटर कोई चीज़ आई, तो ये बताना है। ये 2 पॉइंट्स, 2 नुकात, 2 सवालात रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पूछे गए हैं जिनका जवाब उन्होंने देना है, और 2 ही सवालात फेडरल गवर्नमेंट के सामने रखे गए हैं, उन्होंने जवाब देना है। कल सुबह फिर सलमान अकरम राजा जब आएंगे तो वो अपने आर्गूमेंट्स जारी रखेंगे। कल साइफर केस की जेल समाअत भी नहीं हो सकेगी, क्योंकि कल सुबह 11 बजे तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसका जो ट्रायल रोकने का हुक्म है उसमें तोसी कर दी है। कियानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बताइएगा कि आज की 3.5 घंटे की समाअत हुई, उसमें कौन से कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपकी नज़र में कि जिस पे अदालत जो है वो अटॉर्नी जनरल ने को ख़ास किस्म की भी आज जो अदालत के सामने जो एक आर्गूमेंट रखा, जो बज़ाहिर जो है वो कहीं ना कहीं इमरान खान के उस आर्गूमेंट को फेवर करता है, वो क्या था आपकी नज़र में, क्या उसका इम्पेक्ट क्या हो सकता है? अच्छा साकिब साहब, पहले तो ये कि पिछली बार जब हम व्लॉग कर रहे थे तो आपने कहा था कि जज की तैनाती से मुताल्लिक कोई बात ही नहीं हुई। तो आज की समाअत जज की तैनाती से मुताल्लिक ही पूरा उसको घेरे हुए थी। ठीक है, तो तमाम ही सवालात उससे मुताल्लिक हुए। अटॉर्नी जनरल ने बड़ी दिलचस्प एक लॉजिक दी जब ये सवाल हुआ कि ये ओपन कोर्ट ट्रायल है या ये इन कैमरा ट्रायल है, तो उन्होंने अदालत को कहा कि जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं उनके पास इख्तियार है और उन्होंने ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं किया कि ये इन कैमरा ट्रायल है, तो इसलिए इसको इट डीम्स टू बी कि इसको तसव्वुर कर लिया जाए कि ये ओपन ट्रायल ही था जो अब तक हो चुका है। ये कियानी साहब, वैसे सबसे मजे का खेज चीज़ मुझे लगी है कि जब से ये ट्रायल शुरू हुआ है, बतौर रिपोर्टर मैं खुद कई दफ़ा जज साहब से रिक्वेस्ट की, बार बार रिक्वेस्ट की, और रिपोर्टर्स ने रिक्वेस्ट की, कोर्ट रिपोर्टर्स ने कि हमें इजाज़त दें, उनकी फैमिलीज रिक्वेस्ट करती रही, किसी एक बंदे को इजाज़त नहीं दी गई। आखिर में जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह मामला टेकअप किया, रिपोर्ट्स मंगवाना शुरू हुई, अटॉर्नी जनरल ने ऑब्जर्वेशन रिमार्क्स आना शुरू हुए, तब जाकर 5 बंदों को जो है वो ये दी गई, इजाज़त दी गई कि वो बैठ सकते हैं। इसमें एडिशन ये है कि वो ये भी कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन ने एक दरखास्त दी थी अदालत के सामने, लेकिन अदालत ने कहा कि अभी चूंकि पब्लिक मौजूद ही नहीं है अदालत में, तो इसलिए अभी इस दरखास्त पर वो सेक्शन 14 वाली के पब्लिक को एक्सक्लूड कर दिया जाए। तो जब पब्लिक मौजूद ही नहीं तो फिर इसकी जरूरत नहीं, जब लोग मौजूद हुए तो फिर आपकी इस दरखास्त तो फिर एक तरफ कियानी साहब जो अटॉर्नी जनरल है वो पूरी समाअतों में यही कहते रहे हैं कि जेल ट्रायल इन कैमरा ट्रायल नहीं है। तो जेल ट्रायल इन कैमरा ट्रायल नहीं है, पब्लिक भी एक्सक्लूड है, तो उसको क्या कहेंगे? वो तो अदालत पिछली समाअत पे बड़ा वाज़ेह जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब कह चुके हैं कि इसको आप ओपन ट्रायल नहीं कह सकते कि आपने फैमिली मेंबर्स या वकला को इजाज़त दे दी तो आप कह रहे हैं कि ये ओपन ट्रायल है। आज अदालत ने बड़े अहम सवालात रख दिए हैं रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने। अदालत ने रजिस्ट्रार साहब को तलब किया और उन्हें कहा, जब वो रोस्टम पर आए तो उन्हें कहा कि आपके सामने हम
दो सवालात रख रहे हैं। एक सवाल ये है कि जब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अदालत के जज की तैनाती हुई, थोड़ा आपको बता दूं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को ये चार्ज देने के खिलाफ इस पर एतराज़ है चेयरमैन पीटीआई और उनके वकला का कि ये मैजिस्ट्रेरियल कोर्ट का इख्तियार होता है और ये स्पेशल कोर्ट के जज को नहीं लगाया जा सकता। और इनका एतराज़ ये है कि वफाकी हुकूमत ने पिक एंड चूज़ करके एक अपनी पसंद के जज को ये केस का ट्रायल करने के लिए उन्होंने चूज़ कर लिया। तो अब अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस से ये पूछा है कि क्या ये वफाकी हुकूमत ने किया है या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस तैनाती को इनिशिएट किया है, आप ये डॉक्यूमेंट्स के जरिए अदालत के सामने रखें। तो अब उन्हें इसके लिए भी वक्त दिया गया है। और दूसरा अहम सवाल ये है कि ट्रायल कोर्ट के जज जो जेल समातें करते रहे, जेल ट्रायल करते रहे, क्या इस हवाले से जब पहली बार वो जेल ट्रायल के लिए गए या उन्होंने जो खत वजारत कानून को लिखा उस खत से मुताल्लिक या उससे पहले उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह किया, चीफ जस्टिस के नॉलेज में लाया या नहीं? जी बिल्कुल कियानी साहब, इन दोनों सवालात में जो मेरा मौक़िफ़ है वो ये है कि अगर पहले सवाल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ये कहते हैं कि जज की तैनाती की समरी इनिशिएट प्रोसेस हमने नहीं किया था बल्कि वजारत कानून ने किया था, तो फिर जज की तैनाती पर भी जिस तरह हमें बेंच का मूड लग रहा है, जज की तैनाती पर भी सवाल उठेगा। फिर दूसरा सवाल ये है कि अगर जो ट्रायल जज ने जो है वो इतला नहीं दी थी पहले, और जो जब भी आपने कोई इस किस्म की चीज़ें इनिशिएट करनी होती हैं तो हाई कोर्ट जो आपके ऊपर बैठी है उनको बताना होता है, सुपरवाइज करनी है, तो वो अगर उस इतला नहीं दी थी फिर जेल ट्रायल पर भी सवाल उठेगा। फिर स्पेशल रिपोर्ट्स वाला मामला है ये वो। अच्छा कियानी साहब, एक और चीज़, वो बहुत बड़ा रिलीफ मांग रहे हैं सलमान अकरम राजा, इमरान खान के वकील, वो ये कहते हैं कि 12 नवंबर तक जो कुछ हुआ उसको कलअदम करार दे दें। तो उसमें एक चीज़ मुझे बताइएगा कि सलमान अकरम राजा का आर्गूमेंट क्या है कि सलमान अकरम राजा, अदालत चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने तो ये कहा था कि कोई अगर माइनर किस्म की कोई बेज़ाब्तगी हो जाए तो उसको आप छोड़ दें, तो क्या कहते हैं मतलब सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं जी कि ये माइनर इरेगुलरिटी से नहीं कहा जा सकता, ये कानून की संगीन खिलाफ वर्जी हुई है। वो ये कह रहे हैं कि इस हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब के पास जो केस था उसका भी उन्होंने हवाला दिया कि हमारे जब एक अटक जेल में समात का नोटिफिकेशन हुआ तो हमने उसे चैलेंज किया, तो यहाँ जो समात हुई, नोटिसेज हुए और उसके बाद जजमेंट रिजर्व हुई, तो जब तक फैसला आता था उस वक्त तक 5 मजीद नोटिफिकेशन जारी हो चुके थे। तो इसलिए वो ये भी कह रहे हैं कि इस वजह से भी ये डिले हो गया मामला। और उनका ये कहना है कि अच्छा 5 नोटिफिकेशन जो है वो अब चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास वो केस था, बड़ा अनफॉर्चुनेट है मतलब हमारा ये बात करना, लेकिन हर जो चीज़ है जो किसी ना किसी मुल्ज़म को किसी ना किसी केस में इफेक्ट कर रही होती है तो उसको देखना ज़रूरी होता है। तो ये फैसले जो है वो जल्दी उनके फैसले होने चाहिए। फैसले महफूज आप करते हैं, आपने 1.5 माह जो है लगा दिया एक एप्लीकेशन को डिसाइड करते हुए, तो उसमें हुआ क्या, 5 नोटिफिकेशन और हो गए। अब हर नोटिफिकेशन पे बात होगी या क्या है, कैसा है, क्यों है, तो ये एक बड़ी अजीब सी रिलीफ जो है जी। सलमान अकरम राजा साहब ये कह रहे हैं कि जो नवंबर में जब फेडरल कैबिनेट की जेल ट्रायल की मंजूरी है उससे पहले का जो तमाम ट्रायल है उसको आप नल एंड वाइड करार दें, कलअदम करार दें, क्योंकि उसमें कानून की खिलाफ वर्जी हुई है और इन अकॉर्डेंस विद लॉ वो ट्रायल नहीं हुआ और फर्द जुर्म से पहले की जो कार्रवाई है उसे भी कानून के मुताबिक नहीं कह सकते। उन्होंने कहा कि इस तरह के जो कैबिनेट की मंजूरी है वो भी रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकती, यानी उसका नफाज उससे पहले नहीं हो सकता। अगर इस हवाले से पार्लियामेंट या प्रेसिडेंशियल भी इस हवाले से कोई ऑर्डर होता है तो उसके लिए जो उसकी रीज़न है उसको ख़त्म करना पड़ता है। तो ये तमाम बात जब उन्होंने कर ली तो उस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आप बहुत बड़ा एक रिलीफ और बहुत बड़ा एक वो है तो बहुत बड़ा ही कि 12 नवंबर से पहले अगर वो सेटिसाइड हो जाए तो वो सारा प्रोसेस फिर शुरू हो जाएगा। हाँ, तो उन्होंने कहा कि ये इट्स नॉट दैट सिंपल कि आप ये इस तरह का रिलीफ मांग रहे हैं, तो इस पे आप फर्दरेंस में अब उनके मजीद आर्ग्यूमेंट्स आएंगे। और अदालत ने अब जो स्पेशल रिपोर्ट तलब की है कि क्या रिपोर्ट थी जिसको बुनियाद बनाया गया कि सिक्योरिटी खदशात हैं इमरान खान को। एक उन्होंने ये बात भी की, वो रिपोर्ट्स भी पेश नहीं की गई। अब जो ट्रायल जज हैं जो प्रेजाइड कर रहे हैं इस सारे मामले को, उनको तो फिर यह चाहिए कि अपना माइंड अप्लाई करना होता है कि आपके सामने अच्छा रिपोर्ट्स ही नहीं पेश की गई, उन्होंने माइंड अप्लाई कर लिया। फिर एक सलमान अकरम राजा ने भी एक जो है वो पढ़ा था ऑर्डर, उसमें उन्होंने कहा जी जज साहब ये कह रहे हैं
कि जिस तरह मतलब आप कहते हैं, मतलब वजारत कानून और जज आपका हुक्म वो मेरी जो जो आपका हुक्म वो मेरी रजा, उन्होंने कहा यहाँ पे फिर माइंड कैसे अप्लाई हो गया कि ये जेल ट्रायल करना है। और फर्दर ये कि अदालत ने एजी साहब से ये भी पूछा कि आप बताएं कि क्या स्पेशल रिपोर्ट जिसमें सिक्योरिटी थ्रेट्स की बात की गई वो स्पेशल कोर्ट के जज के सामने भी रखी गई, तो उन्होंने कहा नहीं रखी गई। तो उन्होंने कहा कि आप आइंदा समात पे ये भी बताएंगे कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज हैं, उनके सामने क्या मालूमात थी या क्या मवाद था जिसकी बुनियाद पे उन्होंने जेल ट्रायल के लिए खत लिख दिया। तो उस पे एजी साहब ने कहा जी ये पब्लिक के सामने ये सारा मामला है, तो इसलिए जज साहब ने भी इसको खुद से वो अपने अज्यूम कर लिया। अच्छा कैदी साहब, एक और चीज जो जहाँ से जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कुछ तब गए, तब इस वजह से गए कि उन्होंने कहा जी, एक उन्होंने नोटिफिकेशन पढ़ा, उन्होंने कहा 25 सितंबर का जो नोटिफिकेशन है उसमें जेल का जिक्र जो है वो नहीं किया गया, तो बाकी नोटिफिकेशन में किया गया है। अच्छा, इस दौरान अटॉर्नी जनरल से वो तप गए कि जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे इस्लामाबाद के स्पेशल कोर्ट्स हैं, उन्होंने कहा वहाँ पे जो मुलाजमीन है वो वजारत कानून के मुलाजमीन है और वो ना जजेस की मानते हैं, ना जजेस उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है। उन्होंने कहा ये अजीब सी मतलब सूरत हाल, बहुत बड़ा प्रॉब्लम। और उसमें उन्होंने लिंक किया था कियानी साहब कि वो जो कहते हैं ना कि इख्तियार वजारत कानून कहती है हमारा है, तो उन्होंने कहा ये इख्तियार वो इस्तेमाल करते हैं कि एक जो जजेस हैं वो बेचारे उनकी बात नहीं मानते मुलाजमीन। जुडिशल ऑफिसर्स जो हैं उनकी बात वैसे तो होना ये चाहिए कि उनके मातहत हों और उनकी सुपरवाइजरी जो कोर्ट है उनके मातहत स्टाफ भी होना चाहिए, तो फिर ये सिलसिला चल सकता है। लेकिन ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ा। इससे पहले जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं उन्होंने भी हाई कोर्ट को लिखा था कि ये जो मुलाजमीन है वो कहते हैं 4 बज गए हैं, तो अब आप अपना काम खुद करें, हम जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी सिचुएशन है। बहुत शुक्रिया कियानी साहब, हमने बड़ी तफसील के साथ नाज़रीन आपको बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज क्या हुआ, सवालात क्या उठे, अटॉर्नी जनरल ने क्या मौक़िफ़ लिया और बड़े अजीब व गरीब ही सूरत हाल वाज़ों का जो है वो रही। बहरहाल हुकूमत अपने आए ताई जो है वो डिफेंड कर रही है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि डे 1 से जिन दिनों ये अभी तक मामला टेकअप ही नहीं हुए थे, उन दिनों भी हमने कहा था कि ये ओपन ट्रायल होने चाहिए, शफाफियत होगी। शुरू में हुकूमत का मौक़िफ़ और था, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो मौक़िफ़ में जो है तब्दीली आ रही है। वो कहते हैं जेल ट्रायल जो है वो ये ओपन ट्रायल है, इसको इन कैमरा ट्रायल भी नहीं कहते। इवन आज जज साहब के बारे में कह दिया कि जज साहब ने भी ऐसी कोई बात जो है वो लिखा नहीं है कि ये जो है वो पब्लिक जो है वो एक्सक्लूड है, तो इसलिए आप इसको मान लें। तो ये एक सिचुएशन है। कल 11 बजे समाअत होगी। कल 11 बजे हुकूमत ने 2 सवालात के जवाब देने हैं, स्पेशल रिपोर्ट देनी है, जज की तैनाती का नोटिफिकेशन देना है। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बताना है कि क्या जज की तैनाती की प्रोसेस हाई कोर्ट ने शुरू किया या वजारत कानून ने, दूसरा बताना है कि क्या ट्रायल जज ने जब जितने भी जेल ट्रायल के हवाले से ऑर्डर से आगाह किया या नहीं किया। तो ये थी आज की वीडियो, आज की अपडेट्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। कल भी हम आपको अपडेट करेंगे, आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।